क्या किसानों के साथ आपका समाज या फिर आप उनके साथ किसानों के साथ खड़े हैं, या फिर ऐसा है कि हम किसानों के साथ नहीं है? 1 मिनट में आपकी बात का जवाब मैं दूंगा जी। किसानों के साथ हम पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन राकेश टिकैत के साथ हम ना थे, ना है और ना रहेंगे, क्योंकि राकेश टिकैत ने दिल्ली के अंदर एक बेटी की जो दुष्कर्म के साथ हत्या कर दी गई थी, उसमें उसने एक ऐसी बयानबाजी की थी। उस बयानबाजी को सोशल मीडिया पे सभी लोगों ने देखा। हम राकेश टिकैत के साथ नहीं है, जो किसान आंदोलन के नेता हम उसके साथ नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन के जो मुद्दे हम उन मुद्दों के साथ हैं। हम चुड़ूनी के साथ हैं, लेकिन राकेश टिकैत के साथ बिल्कुल भी नहीं है। जी, अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि जो किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी एक तरफ हैं और राकेश टिकैत एक तरफ हैं, मतलब आप गुरनाम सिंह चडूनी के साथ हैं और राकेश टिकैत के साथ नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि जो राकेश टिकैत है वो एक जातिवादी कीड़ा है। वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच के माध्यम से समाज हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार। दिन हो या रात तक देखते रहिए न्यूज केवल और केवल आप तक। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ साथी ऐसे जुड़े हुए हैं जो है वाल्मीकि समाज से। वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है छत्तीस बिरादरी के अंदर जिसको हम एक अलग पहचान देते हैं। और देखिए, हमारे साथ वाल्मीकि समाज के विकास गोरखा जी और इसी के साथ आकाश सिरसवाल जी और इसके कुछ साथी है जो जी, इनके कुछ साथी है जो इनके साथ में खड़े हुए हैं। और इनसे कुछ सामाजिक लेवल पे हम बातचीत करना चाहेंगे कि देखिए, सरकार के अंदर फिलहाल कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं, महंगाई भी हो रही है, जिसको लेकर के आम जनता आवाज़ उठाती है। और देखिए, समाज को आप समझ ही सकते हो कि वाल्मीकि समाज को छत्तीस बिरादरी किस लेवल पे समझती है और किस लेवल पे इनसे बातचीत करती है और किस लेवल पे सरकार के अंदर इनका अहम योगदान रहता है, या किस तरीके से इनका क्या कुछ छवि है। इसी सिलसिले पे हम बातचीत करेंगे समाज की। देखिए, आपके सवाल हैं, मैं आप ही की बात करूंगा और कुछ समाज के वाल्मीकि समाज के साथी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। केवल और केवल आपके सवाल। जी, नमस्कार सर। सभी साथियों को नमस्कार। पहले तो मैं न्यूज आप तक का धन्यवाद करूंगा कि आज हम विकास गोरखा जी के निवास स्थान में पहुँचे एक सामाजिक चर्चा के लिए। मेरे साथ में अरुण चौहान जी, अंकुश जिलोट जी, मेरे साथी जो करनाल से है, वो मेरे साथ पहुँचे। और जो भी मीडिया के भाई हमारे साथ मौजूद है, जो भी मतलब सवाल पूछेंगे, सरकार के प्रति हो चाहे प्रशासन के प्रति हो या किसी प्रकार के लगा लो आप, हम उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। हर चीज़ के अंदर आप मेरे से क्वेश्चन कीजिए, मैं जवाब दूंगा आपको। जी, अच्छा, देखिए, मेरा सबसे पहले आकाश जी आपसे सवाल यही है कि देखिए, इस वक्त फ़िलहाल यदि हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, सब्जी की बात करें, या फिर महंगाई की बात करें, कहीं पे भी, चाहे हमारा आटा लेके आना हो, घर का खाना चूल्हा जलाना हो, चाहे गैस की बात करें, इस लेवल पे इस वक्त सरकार की जो नीतियाँ चल रही है, देखिए, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक जो भी हमारे दर्शक हैं उन्हीं के सवाल हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसका बोल पाना लगभग मेरे लिए तो नामुमकिन नहीं है, क्योंकि महंगाई में गरीब आदमी किस तरीके से अपना घर का खर्च चलाता आपको भी पता है। क्या कहना चाहोगे कि सरकार ने क्या ये महंगाई, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, सब्जियों के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, सरकार ने क्या कुछ इस तरीके से चलना चाहिए था, या फिर कुछ ऐसा सरकार ने करना चाहिए था कि जो आम जनता है उसको कहीं ना कहीं अपने तरीके से जो आम जनता ठीक रहे और महंगाई का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े? देखो, मैं सरकार से और प्रशासन से ही विनती करूंगा कि जो भाई ने क्वेश्चन करा, मीडिया ने हमारी क्वेश्चन का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि जो महंगाई के दाम है उसको लेकर जो उन्होंने क्वेश्चन करे मेरे से, कि जो भी इस टाइम उनके दाम पहुंच रहे हैं कि वो गलत है, कि जो भी एक इनका सिस्टम होता है, मान लो कुछ भी हो, जो सब्जी का काम करता है हमारा किसान भाई, कि उसके क्या रेट है, कि ऊपर से उनको क्या मिल रहे हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री उस पर रोक लगानी चाहिए। जो जनता है, हमारी आम जनता है, उनके प्रति जायज उनके दाम होने चाहिए। कि एक मजदूर दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति जो अपने दिन में 400 की दिहाड़ी करता है, वो अपना परिवार अच्छा चला सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि आपके निर्देश अनुसार मैं आपके सिंघान में मामला डालना चाहता हूँ कि जो ही महंगाई के जो बढ़ते हुए रेट हैं, ये जल्द से जल्द कम करा जाए और आम जनता को, जिन्होंने हमें वोट दे के हमारे सत्ता में उतारा है, हमारी सरकार बनाई है, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। क्योंकि आज 80-90 रुपये किलो, 100
रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, प्याज बिक रही है और भी अन्य सब्जियां बिक रही है, तो ये गलत है कि मुख्यमंत्री इस पर जल्द से जल्द एक अच्छा फैसला ले, उसको कम से कम करने के लिए जनता के लिए, जो अपना गरीब आदमी घर में चूल्हा जला सके, अपने बच्चों को अच्छी खाना रोटी भोजन खिला सके, उसके प्रति इसके रेट होने चाहिए। कि 400 रुपये करने वाला दिहाड़ी व्यक्ति के कहाँ से वो इतना रेट पुकाएगा। मैं ये विनती करूँगा कि मैं आपको विश्वास ही लाता हूँ माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, हमारे समाज के नेता कृष्ण वैद्य जी है जो हमारे इस टाइम समाज में बैठे हैं, मैं उनके आगे भी याचिका दर्ज करूँगा कि जल्द से जल्द इनको सही करने का काम करें, कुछ ना कुछ समाधान निकले। हाँ, समाधान निकालने का काम करें। जी अच्छा, आप एक बात बता दीजिए, देखिए निष्पक्ष होकर के, ना ही कोई पार्टी से, देखिए मुझे अभी तक आपका नहीं पता है कि आप किसी पार्टी को के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल मेरा एक निष्पक्ष सवाल है दर्शकों का, क्या आप बीजेपी के साथ हो या नहीं हो? मेरी बात सुनो कि हमारे समाज के कृष्ण वैद्य जी प्रति नेता है, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और समाज में अच्छे उतर के भी आ रहे हैं। कहीं समाज का कोई दुर्घटना हो जाए वो साथ भी देते हैं समाज का, हर एक काम उनके साथ भी खड़े हैं। माननीय कृष्ण वैद्य जी जो अच्छे बढ़िया समाज के प्रतिनिधि है, कि कृष्ण वैद्य जी के कान में कोई आवाज़ जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कान में आवाज़ जाएगी, वो समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। कि पार्टी की जोन करने वाली बात है, कभी भी कोई भी पार्टी हमें अच्छा रुतबा या अच्छा उद्दा देगी तो सामान्य भाईचारे की जो आवाज़ होगी, जो समाज हमारे को प्रोत्साहित करेगा, समाज हमको आगे बढ़ावा देगा, तो समाज के ऊपर हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। अगर समाज जो भी हमें आदेश देगा हम उनके लिए हर चीज़ में खड़े हैं। अगर समाज हमको ये कहेगा कि आपको इस पार्टी की जरूरत है, आप इसमें जुड़ जाओ, आपके इस पार्टी से हमारा उद्धार हो सकता है, तो हम जुड़ने तैयार हैं। जी देखिए, इनका जो मैंने सवाल किया है आप समझ ही सकते हैं सवाल किस तरीके से, जवाब किस तरीके से आया है। इन्हीं के साथ एक समाज के, वाल्मीकि समाज के विकास गोरखा जी हमारे साथ हैं, उनसे भी सेम ही सवाल करूंगा और इनका जवाब आपने सुन लिया है। देखिए दर्शकों का ये सवाल होता है आमतौर पर, गरीब जनता का सवाल होता है आमतौर पर महंगाई के तौर पे, आप समझ ही सकते हो किस तरीके से महंगाई है, और इनसे भी यही मेरा सेम ही सवाल है, क्या आप बीजेपी के साथ हो या नहीं हो? सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार, और दूसरी बात यह है कि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते और बीजेपी से हमारी कोई जाति दुश्मनी भी नहीं है। बीजेपी ने जो एक आम इंसान के साथ आज मतभेद किया हुआ है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि लोग दोबारा चूल्हा जलाने पे मजबूर हैं, गैस के रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि आज लोग अपना घर पे चूल्हा जलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। दूसरा, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि लोग आज पैदल चलना भी अच्छा लगता है, ठीक है पैदल चलते हैं, लेकिन इतना पैदल नहीं चल सकते कि वो दूसरे शहर में जा सकें। और वही मतलब सिचुएशन जो 70 साल पहले थी हिंदुस्तान के अंदर, वो आज बन चुकी है बीजेपी के इस कार्यकाल में। और छोटे से लेके बड़े मजदूर से लेके बड़े नेताओं तक, बड़े लोगों तक आज हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि बीजेपी ने सबका बट्ठा घोल कर दिया है। और बीजेपी ने, मैं चाहता हूं कि बीजेपी अगर सत्ता में रहना चाहती है, हिंदुत्व का नारा जो दे के ये सत्ता में आई थी, अगर उसको लेके ये चलना चाहती है, वो महंगाई कम करे और गरीब लोगों की तरफ ध्यान दे। ये पूंजीपति लोगों की तरफ ध्यान ना दे करके गरीब लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि इस धरती के ऊपर इस भारत के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं। 80 से ज़्यादा 90% लोग गरीब लोग हैं, सिर्फ 10% लोग पूंजीपति लोग हैं। उन 90% लोगों के बारे में बीजेपी ने सोचना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब से यही अरदास करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आप महंगाई कम करने का कोशिश कीजिए। मोदी साहब से भी यही प्रार्थना है कि महंगाई कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सत्ता में रहना है, अगर हिंदुत्व का जो आपने नारा दिया है, अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो महंगाई सबसे पहले कम कीजिए। अगर गरीब लोग मर गए तो यहाँ पे हिंदुत्व नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो महंगाई सबसे ज़्यादा जो बड़ी है उसको कम करने का काम करें। जी अच्छा, देखिए विकास गोरखा जी ने अभी एक बात बोली है कि जो स्थिति 70 साल पहले थी वही आज है। देखिए 2013 से ही बीजेपी सरकार आई है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार काफ़ी अच्छा समय बिताया है कांग्रेस की सरकार ने। कौन सी सरकार को फिर आप सही मानोगे, क्योंकि बीजेपी तो अभी है 2013 से, और जिस तरीके से आपने हालात देश की बताई है। जी देखो, हिंदुओं की अगर कोई पार्टी मानते थे, हम बीजेपी मानते थे, हमने बीजेपी को वोट करके हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की सरकार बनाई है। और कांग्रेस को हम मानते नहीं थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार भी यहाँ 70 साल रही है, कोई बात नहीं। चौटाला की सरकार यहाँ रही है, वो भी ठीक रहा, उन्होंने भी पेंशन वगैरह बहुत गरीबों का साथ दिया है।
लेकिन जो इस टाइम में आपने पार्टी की बात की है कि पार्टी कौन सी सही है, पार्टी इस टाइम मेरे नज़र में कोई सही नहीं है। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी मेरे नज़र में थोड़ा ठीक चल रही है, क्योंकि केजरीवाल ने जो दिल्ली के अंदर काम किए हैं वो